बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के खाने से। आज ना ज़रा फ्लू सा हुआ है बच्चों को भी, मुझे भी। तो मैंने सोचा कि देसी मुर्गी का ना शोरबा बना लेती हूँ, यखनी टाइप ना, तो वो अच्छा रहता है फ्लू में। तो इधर मैंने बस पहले मैंने ना प्याज और लहसुन और एक टमाटर, उसको मैंने पानी डाल के ना प्रेशर लगा दिया था। वो अच्छी तरीके से ना वो गल गए, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है इससे। फिर मैं इस ऑयल डाल के तो इसके साथ ना इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो शोरबे में जो प्याज टमाटर नज़र आते हैं ना, वो नज़र नहीं आते, और शोरबा बहुत अच्छा बनता है, तो वैसे पिया भी जाता है। तो बस मैं इधर ये कर रही हूँ, साथ साथ मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैं साथ साथ सारा लहसुन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा छील के इसमें डाल दिया। अब अदरक बस कट करके इसके अंदर डाल के तो मैं इसको ग्राइंड करके तो अपना पेस्ट रख लूँगी। इससे ये होता है कि ना आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। खाना एमरजेंसी में बनाना हो तो बस ये लहसुन अदरक हमारा छिला हुआ हो, इसका पेस्ट बना हुआ हो, बस आप ये निकाल के तो अपना खाना रेडी कर लें। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें चिकन डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने प्याज टमाटर और लहसुन को अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल डाल के, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर अदरक, 1 चम्मच अदरक को पीस के डाल दिया था। हरी मिर्चें 4-5 डाल के फिर मैं इसके अंदर ये देसी मुर्गी ऐड कर दी है, ठीक है। क्योंकि देसी मुर्गी को ना ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। जो दूसरी मुर्गी चिकन होता है वो जल्दी गल जाता है, देसी मुर्गी को ना मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, तो ये ज़रा देर से बनती है। तो इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने मसाले ऐड किए ना, मैं मसाले इसमें सिर्फ देसी मुर्गी जब शोरबा बनाना होता है ना स्पेशली जो सूप टाइप, तो मैं फिर काली मिर्च 1 चम्मच पीसा हुआ वो डालती हूँ, और इसके बाद मैं डालती हूँ नमक, साबुत गरम मसाला और हल्दी 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये फ्लू के लिए और बहुत अच्छा इसका शोरबा बनता है। बस इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लूँगी। बुनाई करने के बाद फिर मैंने इतना इसके अंदर पानी ऐड करना है कि जितना मेरा ये चिकन भी गल जाएगा, देसी मुर्गी भी गल जाएगी, और जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा वो भी बच जाएगा। बस मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लूँगी। इससे ये होगा कि अच्छे तरीके से जो उसका होता है ना देसी मुर्गी का जो असर कहते हैं, वो सारा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा शोरबे के अंदर। तो काफ़ी लोग इस तरह बुनाई करने के बाद फिर गलाने के बाद शायद इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ। अच्छा, मैं देसी मुर्गी का ना सूप भी, मैं जब विंटर्स आते हैं ना सर्दियों में स्पेशली, मैं देसी मुर्गी का ही सूप बनाती हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे 2-3 साल हो गए हैं तकरीबन, मैंने दूसरा चिकन का सूप बनाना छोड़ दिया, क्योंकि देसी मुर्गी के ज़्यादा फ़ायदे हैं जाए कि उसका हम सूप पिए, क्योंकि सर्दियों में सूप भी स्पेशली चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ये इसका सूप बनाती हूँ। तो ये चेक करें, मैंने अभी इस तरह पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई करने के बाद, अच्छा मुझे कम लग रहा है क्योंकि शोरबा मुझे ज़्यादा चाहिए, तो अभी ये वाला मैं हाफ़ डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब इसमें ये होगा कि मैं इसको प्रेशर जब लगा दूँगी ना, तो इसने गलना भी, इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट इसको लगते हैं देसी मुर्गी को, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती है। तो तब तक इसका पानी भी जो होता है ना वो थोड़ा सा मूव हो जाता है इसके अंदर, तो जो बाकी शोरबा बच जाएगा तो वो फिर रेडी हो जाएगा। बस अब मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ। फिर जब ये डन हो जाएगी, इसके अंदर मैं गरम मसाला पिसा हुआ, हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको मैं प्रेशर लगाती हूँ। साथ ये देखें, अभी मैंने ये भी काम करना है, अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। बस मैं ये करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें इसी को जलना शुरू हो गई है। अब इसको मैंने ना 20 से 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो इधर मैंने इसका प्रेशर खोल दिया था, तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से देसी मुर्गी गल चुकी है, देखें बहुत अच्छी गल गई है। और इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया डाल दिया। बस मुझे इतना सा ना, इतना पतला शोरबा चाहिए। बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी, बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये फाइनल लुक देख लें देसी मुर्गी की, माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़े का सालन बना है। तो इसका आप शोरबा चेक करें, इसके अंदर टमाटर प्याज और कुछ भी आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको टमाटर प्याज और लहसुन को पहले मैंने प्रेशर लगा के उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका शोरबा बनता है और चिकन भी बहुत अच्छा गल जाता है। अच्छा, मैंने बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था। खाना खिलाने के बाद फिर जब मैं इस तरह खाती हूँ कि मैं जो रोटी होती है ना उसको प्लेट में डाल के तो फिर इसके अंदर शोरबा ऐड करके फिर इस तरह बहुत मज़े का लगता है। वैसे भी ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि वो इस तरह शोरबे के अंदर रोटी डाल के खाया करते थे। तो कभी कभी ऐसे खाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है अगर शोरबे वाला सालन, स्पेशली शोरबे वाला सालन हो तो। वैसे भी जब फ्लू वगैरह हो ना तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर में इस तरह ना शोरबे वाला सालन बनाएं। देसी मुर्गी का तो बेस्ट होता है क्योंकि ये अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा, इधर सारे काम वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे और अब जो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट था ये मैंने काफ़ी देर से बना के ना रख लिया था, लेकिन इसको जार में भी अभी डालने लगी थी क्योंकि टाइम नहीं था। तो बच्चों को खाना वगैरह देना और सारे काम किचन को सारा क्लीन वगैरह करना होता है। अच्छा, अब मैं इसको इस जार के अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग पूछेंगे कि ना इसमें स्मेल भी आती है जार में से। इसको वॉश करने का ये होता है कि आप इसमें सरफ़ डाल के ना तो फिर आप इसको वॉश कर ले, स्मेल नहीं आती। अच्छा, इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इस तरह ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना ये ख़राब नहीं होता और 10 से 15 दिन ईज़िली ये चल जाता है। तो बस 10 से 15 दिन के बाद फिर मैं न्यू बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि आसानी हो जाती है कि खाना जल्दी अगर आपने बनाना है तो लहसुन अदरक का आपका काम हुआ वो तो वो खाना हमारा जल्दी बन जाता है। बस इसको मैं अब फ्रिज में रखूँगी, बस थोड़ा सा ऊपर ऑयल अगर डाल देना तो फिर ये हमारा सेफ रहता है। अभी बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था और अब बच्चे हो गए हैं बिज़ी अपने अपने कामों में। ये अपने लेगोस लेके बैठ गए हैं। क्या बना रहे हो अब्दुल्ला? क्या बना रहे हो बेटा? ये गाड़ी बना रहे हैं। और इधर मोमना खतीजा अपने मोबाइल्स में गेम खेल रही हैं। बस इन 1-2 घंटा ये खेलते हैं, फिर इसके बाद इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर इन्होंने ट्यूशन वगैरह जाना होता है। बस अभी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो मैं अपने लिए ना ग्रीन टी बना रही हूँ। तो मैं ये ज़्यादातर पीती हूँ, लेमन वाली ग्रीन टी पीती हूँ ज़्यादातर ना। ये सही रहती है, वैसे भी फ्लू वगैरह हो तो कावा सही रहता है। तो बस अब ये ग्रीन टी पीऊँगी। बस अब मैं ये बैठ के ग्रीन टी पीऊँगी और साथ ही मैंने वीडियो कुछ एडिटिंग करनी है तो वो करूँगी, साथ साथ वीडियो का काम करूँगी। तो बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।